सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो रिसेंटली मैंने कुछ दिनों पहले 30 डेज़ का चैलेंज किया था और उसमें मैंने 2 लॉट से ट्रेड किया था। उसमें मैंने 2 लॉट से ट्रेड करके ये सीखा था कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड जो रेशियो है वो करीबन 1:1.7 के आसपास है। ठीक है, और जो मेरा विन रेट है वो अप्रॉक्स 70% का है। और उसमें मैं क्या ना प्रॉफिट पे हूँ ना लॉस पे हूँ। बट इस चीज़ को बढ़ाने के लिए, विन रेट को बढ़ाने के लिए और अपनी साइकोलॉजी को बढ़ाने के लिए मैं 1 लॉट से ट्रेडिंग चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। और आज है 18 अगस्त, आज मंडे है, तो आज से मैंने ट्रेडिंग 1 लॉट से स्टार्ट कर दिया है। और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ 1 लॉट से ट्रेड करने पे, क्योंकि 1 लॉट से ट्रेड करने पे हमें पता लग सकता है कि 1 लॉट से भी अच्छे खासे प्रॉफिट निकाले जा सकते हैं। और 1 लॉट से ट्रेड करने के लिए हमें ज़्यादा कैपिटल की नीड भी नहीं होती है। अंडर 10,000 हम 1 लॉट से ट्रेड अच्छा खासा ले सकते हैं। और अगर हम उसमें 10 पॉइंट्स, मिनिमम 10 पॉइंट्स भी पकड़ते हैं तो आराम से 1 लॉट पे हमारा 800,000 का प्रॉफिट हो सकता है। सो आज भी मैंने ट्रेड लिया है 1 लॉट से, और आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा ट्रेड का रीज़न क्या है और मैंने कहाँ पे लिया है। जो मेरा ट्रेड है आज का वो निफ्टी में है। और निफ्टी बहुत ही अच्छा गैप अप ओपन होने के बाद जो है एक अच्छी खासी बुलिश मोमेंटम दिखाई थी, जो कि एक लाजमी था, क्योंकि काफ़ी सारे जो मार्केट फेवर कर रहे थे निफ्टी को ऊपर जाने के लिए। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बाइंग नहीं की, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस मेरे को दिखा नहीं है, फिर कोई बाइंग एरिया दिखा नहीं। यहाँ पे मैंने सोचा था बाइंग करने का, बट मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर चला गया तो मैंने इग्नोर किया। फिर उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे जाने के बाद अप्रॉक्स 25,000 का लेवल ये वाला है। टैप करने के बाद मार्केट जो है बहुत ही स्लो सेलिंग दिखा रहा था, देखोगे बहुत ही ज़्यादा स्लो सेलिंग है। तो मैं बार बार जो है अपसाइड के लिए एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था कि एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी मेरे को मिलती है तो मैं ग्रैब करूँगा, बट यहाँ पे नहीं मिली। फिर मुझे ये पता था कि मार्केट जो है वो सेलिंग में जाएगा, और जब तक जाएगा जब तक कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो बायर्स हैं हमारे रिटेल ट्रेडर्स हैं, जब तक वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना बंद नहीं कर देते तब तक वो सेलिंग में जाएगा। और ये मार्केट का अगर आप डेलो देखोगे, सो यहाँ पे मार्केट गया, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिए, बहुत सारे सेलर्स एंटर हुए, फिर मार्केट ने उनका एक्सेलेरेट किया। यहाँ पे मैं सोच रहा था बाय करने का, बट यहाँ पे एक ये कैंडल बहुत ही छोटी बनी थी, क्योंकि जो लिक्विडिटी ग्रैब वाली कैंडल होती है ना, अगर आप चेक करोगे तो वो कम से कम इतनी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब तो किया था बट कैंडल बहुत छोटी बनी थी, जिस वजह से मैंने इग्नोर किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे मैं लेके गया, और जैसे ये वाली कैंडल आई, ठीक है, ये वाली कैंडल आई, यहाँ पे क्लोज करी, यहीं पे मैंने जो है अपना कॉल का ट्रेड पुट किया। कॉल का ट्रेड जो है वो अपने सिस्टम पे डाला और 1 लॉट से लिया, और जो मेरा टारगेट था वो अप्रॉक्स प्रीवियस हाई का था। और यहाँ पे जैसे ही मार्केट आया मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, और यहाँ पे देखोगे फिर से एक लिक्विडिटी टैप करने के बाद मार्केट जो है वो नीचे को चला गया। एक ही ट्रेड किया है मैंने। और अगर मैं आपको अपनी पोजीशन दिखा देता हूँ, 139 की बाइंग प्राइस है मेरी, 150 की सेलिंग प्राइस है। अराउंड 11 से ज़्यादा पॉइंट कैप्चर किए हमने, और 840 रुपये प्रॉफिट है 1 लॉट से। ये मेरा 1 लॉट से ट्रेडिंग की, और 1 लॉट से मैंने 840 रुपये का प्रॉफिट निकाला, जो कि एक ठीक ठाक प्रॉफिट होता है। मैं इसमें ज़्यादा आज निकाल सकता था। अप्रॉक्स यहाँ पे मेरे पॉइंट बुक करने के बाद भी मार्केट जो है 6 पॉइंट ऊपर गया था, बट प्रीवियस रेजिस्टेंस को देखते हुए और सेलिंग प्रेशर को देखते हुए मैंने एग्जिट करना ठीक समझा। और बात करते हैं कल की, कि कल मार्केट जो है क्या बिहेवियर दिखा सकता है। आज मार्केट ठीक ठाक मूव हुआ, ठीक है, लेकिन अगर आप एक चीज़ पे गौर करी होगी वो ये थी कि मार्केट में जो सेलर्स, यानी कि जो पुट की तरफ वाले बंदे थे, उनका प्रीमियम बहुत ही गंदा चल रहा था, इंक्रीज ही नहीं हो रहा था। और कॉल के प्रीमियम काफ़ी अच्छे ठीक चल रहे थे, एक ग्रीन कैंडल पे बढ़िया कॉल के प्रीमियम बढ़ रहे थे। कल का प्लान हमारा ये हो सकता है कि आज बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है, कल जो गैप है मार्केट कभी ना कभी तो फिल करने देखो आएगा ही आएगा। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप चेक करोगे तो एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। और अगर कल मार्केट साइडवेज खुलता है, आज के डे लो या फिर डे हाई को मार्क करते हुए हम ट्रेड कल निकाल सकते हैं। और अगर कल मार्केट गैप डाउन या फिर गैप अप खुलता है, उसके हिसाब से हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। और
एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, ज्वाइन कर लीजिए। उस पर मैं अपने ट्रेड एनालिसिस पोस्ट करता रहता हूँ। जैसे कि आज भी मैंने जो ट्रेड या फिर स्कैल्पिंग निकाली थी वो भी ट्रेड मैंने टेलीग्राम पे दिया था और काफ़ी अच्छा गया था वो ट्रेड। और एक और चीज़, अगर आप मुझे इस सीरीज़ में सपोर्ट करना चाहते हैं सो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।